ये प्रिस्क्रिप्शन जो लेके आते हैं उनके साथ डील किसी तरीके से करनी है। आपको 60% मैंने बताया कि वो कस्टमर आते हैं आपके नज़दीक, अगर हॉस्पिटल है तो और भी ज़्यादा आ सकते। आप हॉस्पिटल में अंदर मेडिसिन आपका मेडिकल है तो आपको 90% तक आ सकते हैं, ठीक है। तो उससे उनके साथ कैसे डील करनी है? एक तो आपके पास वो आते हैं क्या सोच के कि ये मेडिसिन डॉक्टर ने दिया है, आपसे पास लेनी है और जाना है, बस। आपसे रिलेशन, आपसे बात करना ये बहुत ही कम बार उनके दिमाग में होता है, ठीक है। जो नए कस्टमर होते हैं उनके साथ मैं बोलता हूँ, तो उसके साथ कैसे डील करने। कस्टमर आ गए, प्रिस्क्रिप्शन है, 5-6 मेडिसिन है, आप दे रहे हैं उनको, एक एक मेडिसिन आपको देना है। पहले तो आपको जो मेडिसिन लिखा है वही देना है, सब्स्टिट्यूट नहीं देना है। अगर आपके पास उसका सब्स्टिट्यूट है, वो मेडिसिन नहीं है लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट है, तो क्या करेंगे? पहला काम करना है, डॉक्टर को कॉल करना है। डॉक्टर को कॉल करने के बाद डॉक्टर बताएंगे कि इस कॉम्बिनेशन का ये मेडिसिन है। तो इसके लिए कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं वही चाहिए, तो ये वही चाहिए बोलता है तो वो कस्टमर बाउंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके लिए आपको इससे पहली स्टेप क्या करनी पड़ती है कि डॉक्टर के पास जाके पूरी लिस्ट लेनी पड़ती है, कौन से प्रिस्क्रिप्शन वो लिखते हैं, कौन से ब्रांड वो लिखते हैं। पहले उनका आपका रिलेशन डॉक्टर के साथ अच्छा होना चाहिए। इसके लिए जब प्रिस्क्रिप्शन आते हैं डॉक्टर को कॉल करके सब्स्टिट्यूट पूछना है और इसके बाद पेशेंट्स को बताना है कि मैंने इसके बदले ये दवाई दी, डॉक्टर से पूछ के दी, उनका ट्रस्ट बढ़ेगा। इवन इफ आप इंटरनेट पे भी दिखा सकते हो कि दोनों का कॉम्बिनेशन एक है, सिर्फ कंपनी अलग है। तो इस तरीके से आपने प्रिस्क्रिप्शन फुलफिल कर दिया। अब आपको नेक्स्ट करना है कि आपको बिल करना है, उनका प्रॉपर बिल, प्रिंटेड बिल उनको देना है। इसके साथ आप प्रिंटेड बिल दे देंगे। नेक्स्ट स्टेप आपकी ये है कि आपको उसके डोज बताने हैं। एंटासिड है, खाने के बाद, खाने के पहले सुबह शाम आधा घंटा पहले टैबलेट एंटीबायोटिक की खाने के बाद, सिरप है 5 ml 10 ml 7.5 ml जितना है उसका। और प्रेगनेंसी के पेशेंट होते हैं तो रोज़ का एक टैबलेट रहता है, तो वो प्रोटीन पाउडर होती है, कितना टीस्पून लेना है ये। अगर कोई सर्जिकल्स के प्रिस्क्रिप्शन में आते, ऑर्थोपेडिक अगर आपके नियर बाय डॉक्टर हो तो उनके जो लिखा हुआ होता है, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वो किस तरीके से लगाने हैं उसकी गाइडेंस आपको देनी है। कितने दिन लगानी है, ये क्यों दिया डॉक्टर ने, ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत उनके साथ बात करनी है। तो इस तरीके से आप डील करेंगे प्रिस्क्रिप्शन जो लेके आते हैं पेशेंट उनके साथ। नेक्स्ट स्टेप, वो पहली बार आ गए, दूसरी बार अगर आते हैं तो उनसे और बातें करनी। क्या हुआ, पिछली बार आ गए थे, कवर हुआ, क्या हुआ, क्या किसके लिए आए। अगर नज़दीक के रिश्तेदार के लिए आए तो ठीक है, उसके लिए आए होंगे तो वो बताएंगे कि उससे कवर नहीं हुआ इसलिए डॉक्टर ने और दूसरी बार अभी मुझे फॉलोअप के लिए आया हूँ और दूसरी मेडिसिन दे दी। तब आपको बोलना है कि ये थोड़े से अच्छे पावर के या फिर वो जो थे वो नॉर्मली देते डॉक्टर, तो कवर नहीं हुआ तो वो ये अच्छे रहेंगे। इससे बातचीत बढ़ानी, ठीक है। इससे पहले आपको कोई तकलीफ थी क्या, हिस्ट्री, ये चीज़ें निकालनी, ठीक है। और बाय चांस अगर आपको कोई पता चलती है कि ये साइड इफेक्ट दे सकती है इसको, तो वो आप उसको बता सकते हैं, लेकिन डॉक्टर कंसल्टेशन लेके बताएंगे। अगर कंफर्म है उसको कोई रिएक्शन है, कुछ चीज़ें हैं, डॉक्टर ने उसको बताया, तो आप बता सकते हैं कि किस वजह से ये रिएक्शन होती है, उसकी फिजियोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक, फार्माकोलॉजी, पूरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये बता सकते हैं। अगर उनके साथ अच्छा रिलेशन हो गया तो इससे क्या होगा कि आपके साथ ट्रस्ट बढ़ जाएगा। फार्मासिस्ट जो होता है ना, सिर्फ मेडिसिन देना उनका काम नहीं, और नॉट ओनली डिस्पेंसिंग, ये बिल्कुल काम नहीं। उसको कंसल्ट करना ये प्राइम काम है। तो इसके लिए जितना आप अच्छे से कंसल्ट करेंगे उतना आपके साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा आपका, और दूसरे को वो कॉन्फिडेंस आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इससे होगा ये कि आपकी ट्रस्ट बढ़ जाएगी, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपको डील करनी है। कोई साइड इफेक्ट है वो बताना है, डोसेज बताना है, पूरी तरीके से आपको मेडिसिन देने, सब्स्टिट्यूट है तो डॉक्टर को पूछ के देना है, ये सारी चीज़ें। और उनका नाम भी यहाँ पे लिखना है। मतलब ये फेवरेट कस्टमर हो गए। नंबर ऑफ फेवरेट कस्टमर बहुत ज़्यादा होने चाहिए आपके। लगभग दिन में अगर 100 कस्टमर आते हैं तो 50 कस्टमर तो फेवरेट में आने ही चाहिए आपके। नेक्स्ट टाइम वो आने ही चाहिए आपके पास। ऐसी वजह होनी चाहिए कि आप
इतने अच्छे से अटैच हो उनके साथ कि जब मेडिसिन का ध्यान उनके दिमाग में अगर मेडिसिन जाए कि इसके लिए मुझे मेडिसिन चाहिए, तो पहला नाम आपका ही होना चाहिए, हाँ इस मेडिकल स्टोर में जाना। तो इस तरीके से आप प्रिस्क्रिप्शन लेके आने वाले कस्टमर के साथ डील कर सकते हैं। तो अगर आप नए हैं, आप नया मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है आपको मेडिकल स्टोर में, कौन कौन सी चीज़ें जहाँ से आप ग्रोथ कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने एक डिजिटल कोर्स बनाया। तो वो डिजिटल कोर्स में सारी चीज़ें बताई गई है, फ्रॉम स्टार्ट फर्स्ट डे से लगभग 15 सालों तक आपको क्या क्या रोड मैप होना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो ये कोर्स अगर आपको परचेस करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके पूरे डिटेल्स दिए, यू कैन परचेस दैट कोर्स आल्सो। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।